नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। स्वागत है आपका गीतानंदन एकेडमी पर। दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। वियतनाम की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी विनफास्ट ने वियतनाम के बाहर अपना पहला असेंबली प्लांट तमिलनाडु के तुतिकोरिन तुतुकुडी शहर में खोला है। खुद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने इस प्रोडक्शन लाइन की पहली गाड़ी पर साइन करके इसे लॉन्च किया। कंपनी ने वादा किया है कि वह इस प्रोजेक्ट में लगभग 16,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसका लक्ष्य हर साल लगभग 1.5 लाख गाड़ियों का असेंबली उत्पादन करना है। अब सवाल उठता है कि इसका फायदा किसे मिलेगा। कंपनी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के अनुसार फोकस है लोकल लोगों को रोजगार देना। अभी तक कंपनी 200 से ज्यादा पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को जॉब दे चुकी है और दावा है कि आने वाले समय में कम से कम 3,000 डायरेक्ट नौकरियां और सप्लाई चेन के जरिए हजारों इनडायरेक्ट नौकरियां क्रिएट होंगी। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। तमिलनाडु में इससे पहले भी कई बड़े इन्वेस्टमेंट हुए हैं। उदाहरण के तौर पर 2024 में विस्ट्रन टेक्नोलॉजीज फॉक्सकॉन ग्रुप की ताइवानी कंपनी ने आईफोन कंपोनेंट्स बनाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। फॉक्सकॉन पहले से ही श्रीपेरम्बदूर में काम कर रही है और हजारों नौकरियां क्रिएट कर चुकी है। इसके अलावा आरजीपी ग्रुप ने फाइबर प्लांट सेटअप किया और जीएमएसी ने मल्टीलेयर पीसीबीएस और राडार सिस्टम्स बनाने की फैक्ट्री खोली। इन सारे इन्वेस्टमेंट्स का नतीजा ये हुआ कि 2024-25 में तमिलनाडु भारत का इकलौता ऐसा राज्य रहा जिसने डबल डिजिट ग्रोथ हासिल की 11.2%। तुलना करें तो महाराष्ट्र 7.3%, कर्नाटक 7.4% और उत्तर प्रदेश 9% पर रहे। सोचने वाली बात है कि आज से 20 साल पहले तमिलनाडु की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी का सिर्फ 1/3 थी, लेकिन आज दोनों बराबरी पर खड़े हैं। भारत के पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम का कहना है, अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो यूपी, बिहार और राजस्थान को वही करना होगा जो तमिलनाडु ने किया है। दोस्तों, जब हम फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बात करते हैं तो अक्सर हमारी नजर टेक्नोलॉजी या आईटी सेक्टर पर जाती है, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया के लगभग सभी विकसित देशों की असली ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आई है। अमेरिका, ब्रिटेन और चीन ये सब मैन्युफैक्चरिंग पावरहाउस बनकर ही अमीर बने। आज चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल है और दुनिया का लगभग 30% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट अकेले वहीं से आता है। तमिलनाडु ने भी यही रास्ता चुना। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग टैलेंट पूल तैयार किया, खासकर इंजीनियरिंग और टेक्निकल स्किल्स वाले युवाओं का। सरकार के एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं तो वो तमिलनाडु है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि देश के लगभग 17% इंजीनियर्स सिर्फ तमिलनाडु में हैं। यहाँ पर करीब 500 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से देश के टॉप कॉलेजों में से 13 सिर्फ तमिलनाडु में हैं। इतना ही नहीं, राज्य ने पॉलिटेक्निक और आईटीआई संस्थानों पर भी ध्यान दिया। आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहां कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन और ब्लू कॉलर वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। इसका फायदा ये हुआ कि जो स्टूडेंट्स आईआईटी या बड़े कॉलेज तक नहीं पहुंच पाए, वो भी स्किल्ड बनकर फैक्ट्रियों में नौकरी पा रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि तमिलनाडु की फैक्ट्रियों में महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है। 2021 के सर्वे के मुताबिक भारत की फैक्ट्रियों में काम करने वाली 15 लाख महिलाओं में से 42% अकेले तमिलनाडु में हैं। फॉक्सकॉन की तमिलनाडु फैक्ट्री में करीब 35,000 वर्कर्स महिलाएं हैं। इसका कारण है राज्य सरकार का महिलाओं पर फोकस, सुरक्षित ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर सपोर्ट और सुरक्षित हॉस्टल हाउसिंग। यानी कि तमिलनाडु ने एक सस्टेनेबल और इंक्लूसिव इंडस्ट्रियल मॉडल तैयार किया है, जहां न सिर्फ फैक्ट्रियां हैं बल्कि वहां काम करने के लिए स्किल्ड टैलेंट भी है।